आज इमरजेंसी की 91वीं बरसी, बीजेपी मना रही संविधान हत्या दिवस। आपातकाल की बरसी पर योगी आदित्यनाथ का पोस्ट, लिखा भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय आज। लखनऊ अग्निकांड पर एलडीए ने 18 अधिकारियों को दोषी पाया। पटना घटना वाली इमारत पर नोटिस चस्पा किया गया। 15 दिन में बुलडोजर एक्शन की तैयारी। धड़ाधड़ सील हो रहे मानकों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटर्स। दिल्ली के यमुना बाजार में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई। मौके पर भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक बल तैनात। हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीडीए की कार्रवाई। अरुणाचल प्रदेश समेत उत्तर पूर्व में कई राज्यों में मानसून ने मचाई भारी तबाही। पहली बारिश में ही मुंबई के गले तक पानी। रेलवे ट्रैक समेत कई अंडरपास लबालब भरे हैं। मौसम विभाग की रेड वार्निंग। वेनेजुएला में चंद मिनटों के भीतर ही 7.1 और 7.5 तीव्रता का तेज भूकंप आया, जहां ताश के पत्ते की तरह इमारत गिर गई। 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका। सुनामी का अलर्ट जारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं नॉनस्टॉप खबरों की। वेनेजुएला में भूकंप से भारी तबाही मची है। मिनटों के भीतर 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए हैं। राजधानी काराकास समेत कई इलाकों में इमारत ढह गई है। बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। राजधानी काराकास में बड़ा नुकसान हुआ। कई इमारतें ढह गई हैं, सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। भूकंप के बाद अफरा तफरी का माहौल। लोग घर छोड़कर खुले स्थान पर भागे। दस 10,000 से ज्यादा मौतों की जताई जा रही है आशंका। शुरुआती आकलन में बड़े पैमाने पर जनहानि की संभावना भी जताई गई है। प्रभावित इलाकों में हालात बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं। 126 साल का सबसे बड़ा भूकंप आया है। विशेषज्ञों के अनुसार ये वेनेजुएला के इतिहास के सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक है। झटके दूर दूर तक महसूस किए गए। राहत और बचाव अभियान जोरदार तरीके से यहां पर देखने को मिल रहा है। सेना, पुलिस और आपदा राहत बल मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटे हुए हैं। कई इलाकों में आपातकालीन सेवाएं सक्रिय। सुनामी अलर्ट से बढ़ी एक बार फिर से चिंता। जहां कैरेबियाई तटीय क्षेत्रों में सुनामी की चेतावनी जारी। प्रशासन हाई अलर्ट पर, लोगों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की अपील। वेनेजुएला में आपातकाल की घोषणा। भूकंप के बाद आपातकाल का ऐलान किया गया। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने की है घोषणा। जापान में 6.9 तीव्रता का आया भूकंप। जापान के इवाते के पास था भूकंप का केंद्र। ईरान के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को भेजा न्योता। पीएम मोदी को मिला खामेनी के अंतिम संस्कार में आने का न्योता। संविधान हत्या दिवस पर पीएम मोदी का संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह दिन उस काले दौर की याद दिलाता है जब लोकतंत्र को कुचला गया था। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के संकल्प को दोहराते हुए आपातकाल का विरोध करने वालों को नमन। आपातकाल पर सीएम योगी आदित्यनाथ का पोस्ट आया सामने। 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय। संवैधानिक आत्मा को कुचलने का प्रयास किया गया था। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का जन्मदिन आज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्रजेश पाठक को जन्मदिन की बधाई दी। अलीगंज अग्निकांड से आहत डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नहीं मनाएंगे अपना जन्मदिन। आज है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का जन्मदिन। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 दर्ज की गई।
देश के अलग अलग राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी। 17 राज्यों में भारी बारिश, आंधी का अलर्ट जारी। 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में मौसम का कहर देखने को मिला। किसानों की फसलों को नुकसान का खतरा, पेड़ गिरने और बिजली बाधित होने की आशंका। पूर्वी भारत में आकाशीय बिजली को लेकर अलर्ट जारी। हरिद्वार में उमड़ा जन सैलाब। निर्जला एकादशी पर हर की पौड़ी में गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। बेसमेंट में चल रहे कंप्यूटर कोचिंग सेंटर सील किए गए। एमडी की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप। नियम तोड़ने वाले कोचिंग सेंटरों पर गिरी गाज। जहां गुरहट्टी चौराहे पर एमडीए की छापेमार कार्रवाई। छात्र सुरक्षा को लेकर एमडीए सख्त। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की टीम को निर्देश। अवैध कोचिंग सेंटरों पर यूपी सरकार का बड़ा एक्शन। बिना रजिस्ट्रेशन चल रही कोचिंगों पर चलेगा अब बुलडोजर। डीएम के निर्देश। अवैध कोचिंगों पर कसेगा शिकंजा। प्रदेश भर में कोचिंग संस्थानों का होगा सर्वे। सुरक्षा मानकों पर कोचिंग सेंटरों की जांच होगी। अनियमितता मिलने पर कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई तेज। अयोध्या दान मामले को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने। चंदा हेराफेरी मामले में जांच हुई और भी तेज। रिपोर्ट तैयार। एसआईटी ने 113 लोगों के बयान किए हैं दर्ज। 20 से ज्यादा लोग जांच के घेरे में। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में सामने आई कई कमियां। लखनऊ अग्निकांड मामले पर बड़ा एक्शन। एलडीओ उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार का बड़ा एक्शन। जोनल अफसरों समेत 18 इंजीनियरों के खिलाफ रिपोर्ट जारी। दोषी अधिकारियों के खिलाफ सरकार को भेजेगी रिपोर्ट। किसानों के हित में नई पहल। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इफ्को अध्यक्ष दिलीप संघानी से मुलाकात की। खेत बचाओ जीवन बचाओ अभियान और कृषि विकास की कार्य योजना पर चर्चा। किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस। मुरादाबाद में सुरक्षा व्यवस्था पर प्रशासन सख्त हुआ। डीएम एसएसपी ने बुलाई अहम बैठक। आगजनी और आपदा प्रबंधन पर मंथन। सुरक्षा उपकरणों की जांच के निर्देश। बिजनौर में लखनऊ अग्निकांड के बाद बिजनौर में प्रशासन अलर्ट मोड पर। जिला प्रशासन ने कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी की जांच की है। फायर सेफ्टी को लेकर प्रतिष्ठानों का किया गया निरीक्षण। लखनऊ अग्निकांड के बाद एलडीए का बड़ा एक्शन। अवैध बिल्डिंग पर की जाएगी बुलडोजर की कार्रवाई। नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई। एलडीए ने इमारत के मालिकों को नोटिस जारी किया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर होगी बुलडोजर की कार्रवाई। रिहायशी बिल्डिंग में चल रही थी कमर्शियल गतिविधियां। देहरादून में बीएलओ से अभद्रता पर निर्वाचन आयोग सख्त हुआ है। बदसलूकी करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं। बीएलओ की सुरक्षा को लेकर आयोग अलर्ट मोड पर। देहरादून में सुप्रीम कोर्ट विशेष लोक अदालत की तैयारी तेज। 199 लंबित मामलों के निस्तारण पर फोकस। मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। आपसी समझौते से विवाद निपटाने के निर्देश। लखनऊ में फायर एनओसी के बिना चल रहे कई होटल। अग्निकांड के बाद हरिद्वार में सेफ्टी ऑडिट के आदेश दिए गए हैं। फायर सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। होटल और कोचिंग सेंटरों की जांच। बिजनौर में पारिवारिक कलेश, उसे आत्महत्या। पेड़ से लटका मिला व्यक्ति का शव। घटना से गांव में शोक की लहर। पुलिस ने जांच शुरू की। रुड़की में नगला इमरती में भूमि कब्जे के विरोध में धरना प्रदर्शन। भूमाफियाओं के खिलाफ सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। करोड़ों की जमीन कब्जाने का आरोप। भूमि कब्जा मामले की जांच तेज।
हरिद्वार में निर्जला एकादशी को लेकर ट्रैफिक प्लान हुआ तैयार। कई रूटों पर डायवर्जन होगा लागू, जहां भारी वाहनों का प्रवेश, रात से प्रतिबंध, साथ ही सुरक्षा और यातायात के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। हरिद्वार में मिशन गंगा का शुरुआत हुआ है। साथ ही स्कूली बच्चे के लिए शॉर्ट वीडियो से होगी पढ़ाई। कक्षा 3 से 12वीं तक के छात्रों को मिलेगा डिजिटल कंटेंट। नीति आयोग ने की है मिशन ज्ञान गंगा की सराहना। वाराणसी में काशी विद्यापीठ में 49 कमरे कब्जा मुक्त कराए गए हैं। साथ ही हॉस्टल कमरों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से रह रहे छात्रों को हटाया गया। नियम उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी। गोंडा में भरत तिवारी एनकाउंटर के विरोध में युवाओं में नाराजगी। युवाओं ने सड़कों पर उतरकर किया विरोध प्रदर्शन। जहां छतई पुरवा सकरौरा ग्रामीण से सैकड़ों युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला। गोंडा में युवाओं का आक्रोश लगातार देखने को मिला। निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की हो रही मांग। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भरत तिवारी अमर रहे के नारे लगाए गए। पीलीभीत में ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बड़ा एक्शन। हूटर बजाने वाले की कार और हूटर खुलवाकर किया चालान। आवाज करने वाले बुलेट पुलिस ने साइलेंसर खुलवाया। मुरादाबाद में शुरू होगा आदर्श टीकाकरण केंद्र। रविवार को भी मिलेगी टीकाकरण की सुविधा। सभी जीवन रक्षक वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध होंगे। साथ ही डीएम ने 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने की अपील की। मुरादाबाद में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई। दिल्ली लखनऊ हाईवे और रेलवे स्टेशन के सामने देर रात अभियान चला है। कई होटल सीज कर दिए गए। दुकानों का सामान जब्त किया गया। भारी फोर्स के साथ नगर निगम की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप। बांदा में मुठभेड़ में 2 लुटेरे गिरफ्तार हुए। बांदा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस की गिरफ्त में लूटकांड के आरोपी गिरफ्तार। फायरिंग के बाद धर दबोचे के बदमाश। अवैध तमंचे संग 2 आरोपी गिरफ्तार। गोंडा जंक्शन पर शराब तस्कर गिरफ्तार। 24 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद। हरियाणा से बिहार ले जा रहा था शराब। साथ ही आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई। गाजियाबाद में 5 करोड़ फिरौती की साजिश। 4 गिरफ्तार। दोस्त के पिता का अपहरण। 4 आरोपी गिरफ्तार। साथ ही अपहरण की पूरी प्लानिंग की गई थी। पुलिस ने खोली पोल। इंस्टाग्राम से हथियार मंगाकर रची गई थी साजिश। बुलंदशहर में गंगा दशहरा के पर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। गंगा घाटों पर उमड़ा जनसैलाब। श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। लखनऊ सिविल अस्पताल में नशे में धुत ने किया हंगामा। हजरतगंज में सिविल अस्पताल में मची अफरा तफरी। नशे में धुत व्यक्ति के उत्पात से मरीज परेशान। अस्पताल परिसर में अभद्रता की गई। कर्मचारियों में दहशत का माहौल। पुणे में राजा रघुवंशी से भी बड़ा सनसनीखेज मामला आया सामने। मंगेतर ने प्रेमी संग मिलकर युवक को खाई में जा धकेला। नवंबर में होनी थी दोनों की शादी। राजस्थान में थी शाही शादी। 17 करोड़ में महल हुआ था बुक। लखनऊ अग्निकांड के मृतकों को श्रद्धांजलि। झांसी में कैंडल मार्च कर दी गई श्रद्धांजलि। रानी लक्ष्मीबाई पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। लखनऊ हादसे पर झांसी में शोक की लहर। फतेहपुर में पारिवारिक विवाद में पिता बना हैवान। पिता ने बेटे बहू को मारी गोली। गोली लगने से बेटे बहू गंभीर रूप से घायल। आरोपी पिता वारदात के बाद फरार। तलाश में जुटी है पुलिस। मुरादाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद। घर में घुसकर की गई मारपीट। पीड़ित को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप। पीड़ित ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। गाजियाबाद में युवक की चाकू गोद कर निर्मम हत्या। मुहर्रम का जुलूस देखने निकले आफ्ताब पर रंजिशन हमला किया गया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती के दौरान हुई मौत। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज की। कुशीनगर में युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा है। संदिग्ध परिस्थितियों में नहर किनारे मिला युवक का शव। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज की। मिर्जापुर में नहीं थम रहा तेज रफ्तार का कहर। ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाप बेटे की हुई मौत। हादसे के बाद चालक फरार। ग्रामीणों में आक्रोश। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। बुलंदशहर में दर्दनाक सड़क हादसा। टायर पंचर होने से तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर जा चढ़ी। महिला की मौके पर हुई मौत। एक मासूम समेत 3 घायल। शादी समारोह से लौटते समय हुआ बड़ा हादसा। सोनभद्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। पिकअप वाहन की टक्कर से व्यापारी की मौके पर मौत। हादसे के बाद चालक फरार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की।
पीलीभीत में ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की दर्दनाक मौत। रेलवे लाइन पार करते समय हुआ हादसा, जहां डेमो ट्रेन की टक्कर से गई बुजुर्ग की जान। यूरिया में रेल हादसे से मचा कोहराम। मैनपुरी में भर भराकर गिरा निर्माणाधीन मकान का लेंटर डालते समय हुआ बड़ा हादसा। इस दौरान मजदूर की मौत, कई मजदूर घायल, अस्पताल में भर्ती। जेसीबी मशीन से हटाया जा रहा है लेंटर का मलबा। सोनभद्र में दंपति की संदिग्ध हालत में मौत से मचा हड़कंप। पति का शव फंदे से लटका मिला, पत्नी का शव चारपाई पर पड़ा मिला। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। बदायूं में चलती ट्रेन से गिरकर छात्रा की हुई मौत। शेखोपुर रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा, ट्रेन हादसे में छात्रा की जान गई है। चलती ट्रेन बनी छात्रा की मौत का कारण। बुलंदशहर में संविदा कर्मी की करंट से हुई मौत। हाई टेंशन लाइन पर काम के दौरान करंट लगने से संविदा कर्मी किरणपाल सिंह की दर्दनाक मौत। परिजनों ने शटडाउन के बावजूद बिजली छोड़ने का गंभीर आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा में पुरानी रंजिश में युवक को कार से कुचला गया, जहां दो दोस्तों को मारी गई टक्कर, एक की मौत। क्रिकेट मैदान के पास खूनी वारदात को अंजाम दिया, आरोपी की तलाश में पुलिस। चंपावत में हुआ भीषण सड़क हादसा, 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी कार। बारिशों से सड़क पर फिसलन बनी हादसे की वजह। 4 दिन में हुई 3 बड़ी दुर्घटनाएं। पन्ना में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। जहरीला पदार्थ खाने वाली महिला की एम्बुलेंस समय पर न मिलने से रास्ते में हुई मौत। पोस्टमार्टम के लिए परिजन 4 घंटे भटके रहे। ड्यूटी डॉक्टर गायब मिलने पर अस्पताल में हंगामा। छतरपुर में बारात में जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत। अनियंत्रित बाइक दुर्घटनाग्रस्त हुई है, साथ ही युवक की जान गई है। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में तोड़ा गया दम। भीमकुंड छायन मार्ग पर हुआ हादसा। बहराइच में सांड से टकराई बाइक, 2 युवकों की दर्दनाक मौत। सड़क पर मौत बनकर आया आवारा सांड। बहराइच में भीषण हादसा, 2 की गई जान। कदियापुर मोड़ पर दर्दनाक हादसा हुआ है, आवारा पशु बने हादसे की वजह। फतेहपुर में बारात में चली गोलियां, खुशी का माहौल मातम में तब्दील हुआ। अंधाधुंध फायरिंग में 5 लोग हुए घायल। इलाज के दौरान एक की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। कानपुर रेफर किया गया। जांच पुलिस जांच में जुटी। बहराइच में लड़की को भगाने के आरोप में हुआ विवाद। विशेष समुदाय के युवक पर लगे गंभीर आरोपी लोगों ने युवक के घर पर किया हंगामा। 2 दिन पहले गांव से लापता हुए थे दोनों युवक युवती, साथ ही पुलिस ने युवती को सकुशल बरामद किया। खोड़ा में बिल्डर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, ऑफिस के बाहर बिल्डर पर चली गोली। स्कूटी सवार बदमाशों ने बिल्डर को बनाया निशाना। सीसीटीवी में कैद हुई फायरिंग की पूरी वारदात। गाजियाबाद में लोनी में स्टेशनरी दुकान में भीषण आग लगी है। कस्बा चिरौरी में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग से 30 लाख तक का नुकसान की आशंका। दिल्ली में उद्योग भवन के पास झुग्गियों में भीषण आग लगी है। 50 दमकल गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एलपीजी सिलेंडर या शॉर्ट सर्किट की आशंका। मुंबई में बदला मौसम का मिजाज। मुंबई के कुछ इलाकों में हुई भारी बारिश। सड़कों पर लबालब भरा पानी, सड़कों पर रेंगती दिखाई दे रही हैं गाड़ियां। एक बार फिर से बदला मौसम का मिजाज, जहां मौसम विभाग का 26 जून तक बारिश का अलर्ट जारी। बांद्रा, अंधेरी, गोरेगांव, मलाड में जल जमाव की स्थिति। देश भर में बदला मौसम का मिजाज। 19 राज्यों में भारी बारिश, तूफान का अलर्ट जारी। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान परमाणु ठिकानों की जांच कराने को तैयार, इससे भरोसा बना रहेगा। ईरान का इनकार, कहा कि एटमी मुद्दे पर कोई नई सहमति नहीं हुई। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दिया बड़ा बयान। संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ बोले कि अब पहले जैसी स्थिति नहीं रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत ईरान अपने तरीके से करेगा प्रबंध। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बड़ी जहाजों की आवाजाही, जहां मरीन ट्रैफिक के आंकड़ों के मुताबिक 12 से 14 जून के बीच 32 जहाजों के मुकाबले 19 से 21 जून के बीच 93 जहाज इस मार्ग से गुजरे हैं। समुद्री व्यापार में तेजी के संकेत। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ पहुंचे ओमान, जहां मस्कट में आधिकारिक दौरे पर ईरानी प्रतिनिधि मंडल का हुआ स्वागत। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी रहे मौजूद। साथ ही अब्बास अराक्ची ने कहा कि बातचीत के नतीजे सकारात्मक रहे हैं। साथ ही कहा कि अमेरिका के साथ वार्ता में अच्छे नतीजे मिले हैं। लेबनान में जंग खत्म कराने की दिशा में सकारात्मक प्रगति। ईरान के लिए आर्थिक अवसरों का संकेत है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि टकराव छोड़कर सामान्य रास्ता अपनाने पर ईरान के लिए विदेशी निवेश और विकास के नए अवसर खुल सकते हैं।
अमेरिकी सीनेट में ईरान जंग के खिलाफ प्रस्ताव पास। डोनाल्ड ट्रंप से सैन्य कार्रवाई रोकने को कहा गया। पीस डील पर यूएई को मनाने के लिए पहुंचे रूबियो। हिंसा में कमी पर संयुक्त राष्ट्र ने जताई है राहत। यूएन सेक्रेटरी जनरल के प्रवक्ता स्टीफन की तरफ से कहा गया कि सकारात्मक रुझान का स्वागत है। उम्मीद जताई जा रही है कि आम लोगों की भलाई के लिए कदम होगा। अमेरिका से बातचीत के फैसले पर ईरान का बचाव। साथ ही संसद अध्यक्ष बाघेर गालिबाफ ने कहा कि स्विट्जरलैंड के दौरे पर मकसद लेबनान में खून खराबा रोकना था। कहा कि बातचीत नहीं होती तो और ज्यादा जानी चाहती। ईरान की सैन्य नीति में बड़ा बदलाव। ईरानी कमांडर अजमत रजा ने कहा कि अब ईरान सिर्फ जवाबी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा। जरूरत पड़ने पर पहले हमला करने की रणनीति पर भी अपनाई जा सकती है। दक्षिण कोरिया के जहाज सुरक्षित निकाले गए हैं। जहां दक्षिण कोरिया ने बताया कि 26 नाविकों वाले 4 जहाज सुरक्षित रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुके हैं। कोरिया से जुड़े 18 जहाज अभी भी क्षेत्र में मौजूद। ईरान ने फ्रीज एंड फंड जारी होने को बताया बड़ी कामयाबी। संसद अध्यक्ष गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका के साथ एमओयू के बाद $12 अरब मिलने का रास्ता साफ हुआ है। कतर और स्विट्जरलैंड में मिली मंजूरी। डोनाल्ड ट्रंप का नाटो देशों पर जोरदार हमला। डोनाल्ड ट्रंप ने इटली और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को निशाने पर लिया। कहा कि अमेरिका वर्षों से उनकी रक्षा करता रहा है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो साथ नहीं खड़े हुए। ईरान का अमेरिका को जवाब। मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कहा कि अमेरिकी धमकियों का ईरान पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। साथ ही अमेरिकी नेताओं को बयान देते समय सावधानी बरतनी चाहिए। ईरानी सेनाएं अब जवाब के लिए तैयार। ईरान का 2 टूक संदेश। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि अमेरिका के साथ समझौते में मिसाइल कार्यक्रम शामिल नहीं था। ईरान अपनी मिसाइल क्षमता पर कोई समझौता नहीं करेगा। इसे देश की सुरक्षा का अहम आधार बताया। सेंसेक्स 400 अंक चढ़कर 76,600 पर पहुंचा। निफ्टी में भी करीब 100 अंक की तेजी आई है। फार्मा और आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा डार्क वेब पर किया गया लीक। हैकर्स ने एप्पल टेस्ला के सीक्रेट डिजाइन और 2 लाख फाइलें चुराई हैं। कंपनी बोली काम पर असर नहीं पड़ेगा। क्रेडेप के फाउंडर कुणाल व्हाट्सएप के नए ग्लोबल हेड बने हैं। विल कैथकार्ट एआई की कमान संभालेंगे। पेरेंट कंपनी मेटाक्रेड में 8,550 करोड़ निवेश करेगी। साथ ही कई कंपनियों के 100% शुद्ध प्रोडक्ट का दावा गलत निकला। जो एस्टोरिया और इंग्लिश ओवन पर 1-1 लाख का जुर्माना। सीसीपीए ने विज्ञापन को हटाने की बात कही। भारतीय दवाओं का वैसे फिजी कच्चा माल चीन से मंगाता है। साथ ही नीति आयोग बोला कि किसी एक देश पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। अमेरिका से ट्रेड डील जल्द। टेलीग्राम 7 दिन बाद हुआ चालू। प्ले स्टोर पर वापस आया है टेलीग्राम। जानी परीक्षा में गड़बड़ी के बाद लगा था बैन। मैसेज एडिट कर 30 जून तक रोक रहेगी। वाटरवेज लीजर टूरिज्म का आईपीओ खुला है। कंपनी फ्रेश इशू के माध्यम से 585 करोड़ जुटाएगी। निवेशकों के लिए न्यूनतम निवेश 14,544 तय। शेयरों की लिस्टिंग 1 जुलाई से होगी शुरू। अमेरिकी महिलाओं में नेचुरल डायमंड का मुंह एक बार फिर से बढ़ा। 18,500 महिलाओं पर स्टडी। 11% की पहली पसंद प्राकृतिक ज्वेलरी। किसानों के लिए अमित शाह का बड़ा फैसला। नाफेड और एनसीसीएफ को किसानों की उपज का एक दाना खरीदने के निर्देश। किसानों के हित में 4 नए प्रोजेक्ट होंगे अब शुरू। यूपीआई यूजर्स को बड़ी सुविधा है। एनपीसीआई ऐसी व्यवस्था ला रहा है जिससे सभी यूपीआई एप्स अब ई मैंडेट के एक ही जगह दिखाई देंगे। ऑटो पेमेंट और सब्सक्रिप्शन मैनेज करना होगा आसान। वेलकम टू द दंगल की शूटिंग बनी है कि बड़ी चुनौती। 36 एक्टर्स के साथ निर्देशक को करनी पड़ी 75 शिफ्ट्स। फिल्म पूरी करने में छूटे पसीने। जल्द सिनेमाघरों में देगी दस्तक। फिल्म अल्फा के प्रमोशन में जुटी आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ। इंडियाज गॉट टैलेंट 2 में के प्रीमियर एपिसोड में पहुंची दोनों अभिनेत्रियां। 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। कॉकटेल 2 का बॉक्स ऑफिस पर जोरदार धमाका। फिल्म ने शानदार कमाई के साथ नया रिकॉर्ड बनाया। साल की 5वीं सबसे हिट फिल्म बनकर दर्शकों का दिल जीता। और चलिए नॉनस्टॉप के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।